आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एजीटीए की वैकेंसी किसी भी वक्त जारी की जा सकती है, इसलिए एजीटीए में एग्रीकल्चर का पोर्शन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व रखेगा। जो भी मैं एग्रीकल्चर के प्रश्न करा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको यहीं से जो है क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो स्टडी विद नीरज सर चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 तक हो गए थे इसके पहले वाले पार्ट में। 52 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 52, भारत का कौन सा राज्य काजू में सर्वाधिक उत्पादकता रखता है 2016-17 के अनुसार? ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 52 सी, महाराष्ट्र। संसार में अनानास का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? 53, अनानास का सर्वाधिक उत्पादन करता है फिलीपींस। टमाटर पुरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा क्या है? 54, ये है 350 ppm। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? 55, फ्रक्टोज शर्करा अधिकतम पाई जाती है। भारत के किस राज्य में आम का उत्पादन व क्षेत्रफल सर्वाधिक है? किस राज्य में उत्पादक और क्षेत्रफल, उत्पादन भी ज़्यादा होता है और क्षेत्रफल भी आम का सर्वाधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्न में कौन सी गैस निकालता है? कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्न में कौन सी गैस निकालता है? 57, ये 57 का सही है डी नंबर, एसिटाइलिन गैस। नेक्स्ट प्रश्न, नींबू जाति के फलों में सिट्रस कैंकर का कारण है। सिट्रस कैंकर का कारण है नींबू जाति के फलों में, क्या इसका कारण है? तो इसका कारण है जीवाणु। नमक की कितनी मात्रा या सांद्रता प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? 59, ये सही है इसका 15 से 25%। भारत में कुल फलों का उत्पादन में कितने प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है? कितना प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है? 60 का, ये 4% ही किया जाता है। ये टोटल 60 पर पहुँचे हैं दोस्तों। इसके बाद आपको जो है 61 पे आते हैं। 61 पे क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ये यहाँ से आपको जो है एक ना एक प्रश्न जरूर आपको जो है मिलेगा। ये सारे प्रश्न जो है आपको एजीटीए, गन्ना पर्यवेक्षक, टीजीटी, पीजीटी एग्रीकल्चर के लिए, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्व रखते हैं। 61, आम की नियमित फल देने वाली किस्म है। जो नियमित फल देती है वो किस्म कौन सी है? वो है आम्रपाली। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, लोअर पीसेस में पूछा गया। घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है। कहवा ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण बागवानी फसल है। श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। या गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागवानी फसल है। तो इसमें सही नहीं है गन्ना। ये गन्ना जो है मलेशिया की एक प्रमुख बागवानी फसल नहीं है, ये जो है सही नहीं है। लीची फल का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो इसमें गूदेदार बीज चोल खाया जाता है। सिगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये है केला से संबंधित। किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर जिला प्रसिद्ध है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये नागौर जिला जो है मेथी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित रसायनों में कौन सा एक फलों और सब्जियों को दृढ़ रखने के लिए किया जाता है? ये है आपका कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न, फलों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत से अधिक चाहिए? नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत से सुरक्षित रखने के लिए अधिक चाहिए? 67, ये चाहिए आपको 20 से 24%। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर, ठीक है। 68 नंबर, शीत गृह या रेफ्रिजरेटर में फल तथा सब्जियों को कितने तापक्रम पर रखना चाहिए? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 68 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 68। आइए 68 पे चलते हैं। तो इसके लिए जो है 3.9 से 7.2 बहुत ही इम्पोर्टेंट डिग्री सेल्सियस तापक्रम होना चाहिए। सिरका में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? सिरका में कितने प्रतिशत
ये 4 से 5% एसिटिक अम्ल होता है। स्क्वैश किस प्रकार के फलों में बनाया जाता है? स्क्वैश किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है दोस्तों? 70। ये जो बनाया जाता है नींबू तथा संतरा के फलों से। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 71 ये मैसूर में है। सोडा वाटर नामक पेय में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? 72 इसमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर नामक पेय पदार्थों में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? 72 ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलाया जाता है। पाश्चराइजेशन में खाद्य पदार्थों को कितने तापक्रम पर रखा जाता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 61 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। एल्कोहलिक किण्वन में ग्लूकोज से कौन सा अल्कोहल बनता है? 74 नंबर ये बनता है एथिल अल्कोहल। लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अभिक्रिया है? लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अभिक्रिया है? ये है ऑक्सी अनॉक्सी अभिक्रिया। किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो ये एक होता है कून्स नली द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, डिप्लाज्मोलाइसिस का उदाहरण है अंगूर का चीनी के घोल का सिकुड़ना, ठीक है, या मुनक्का का पानी का फूलना। इसमें अंगूर का चीनी के घोल का सिकुड़ना ये डिप्लाज्मोलाइसिस का एक उदाहरण है। ये 77 क्वेश्चन। आगे 78 क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपको एक ना एक प्रश्न ज़रूर मिलेगा। 78 पे शर्करा के किण्वन से क्या बनता है? शर्करा के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? 79 तो साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा है? ये है आपका ईस्ट। बिशेफनॉल ए क्या है? बिशेफनॉल ए क्या है? 81 ठीक है। ये एक प्रकार का खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है, ठीक है। ये सी सही इसका। नेक्स्ट प्रश्न 82 कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो 82 का सही है ए। ये चारों के लिए, फसल में पनपने वाली बीमारियों को पहचान के लिए भी किया जाता है, खाद्य सामग्रियों में उत्पादों को सुरक्षित रखना है, पर्यावरण अनुकूल फसल विशेष के लिए उर्वरक कीटनाशक डिलीवरी प्रणाली के लिए किया जाता है, और द्वितीय हरित क्रांति, ठीक है, लाना, इससे में भी इसका जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। 83 वृक्षों में एक्जेंथिमा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? ठीक है, तो ये तांबा की कमी से होती है। किसकी कमी से? तांबा की कमी से होती है। आइए 84 नंबर पे चलते हैं। आज पूरे 100 क्वेश्चन करना है। 84 नंबर पे आते हैं। 100 क्वेश्चन पूरे आपको करना है। नेक्स्ट 84 देखिए, नत्रजनन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नत्रजन को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा है? नत्रजन को स्थिर करने वाला एंजाइम आपका है नाइट्रोजिनेज। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन सा कारण उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? 85 तो दोनों कारण ठहराए जा सकते हैं इसमें। चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियाँ, ठीक है, प्लस जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं। दोनों सही इसके लिए, दोनों राइट है, ठीक है। भारत के कृषि क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कृषि क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ठीक है। अब देखो, भारत में कृषि के निम्नलिखित विशेषताएं: उष्ण आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर से ऊंचाई पहाड़ी ढाल, 15 डिग्री से 30 डिग्री तक वार्षिक ताप परिसर। निम्नलिखित उपजों में कौन एक उपज आप उपयुक्त वर्णित अत्यधिक संभाव्य पाएंगे? भैया, इनके लिए कौन सी उपज ज़्यादा संभवतः उगाई जा सकती है? ठीक है, तो इसके लिए काली मिर्च के लिए ये सारी कंडीशन होनी चाहिए। 87 निम्नलिखित में कौन सा बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं? बीज उत्पादित करता है
परंतु फूल नहीं। ये चीड़, कौन सा चीड़? लाल। नेक्स्ट 88, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं थी? ये चाय एवं कॉफ़ी नहीं थी, बाकी सारे दलहन, मोटा अनाज, चावल एवं गेहूँ सब था। आइए स्टार्ट करते हैं 89 नंबर प्रश्न। 89 नंबर प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला दोस्तों। देखिए 90 पे 89 नंबर जो है 89 नंबर पे आते हैं। ठीक, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापक्रम के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्म कौन सी युग्म जो है सबसे उपयुक्त है? ठीक, इसके लिए जो 89 के लिए है ये सी है, धान और जूट के लिए ये सारी कंडीशन उपयुक्त है। ठीक, आगे निम्नलिखित विशेषताओं में भारत के एक राज्य की विशिष्टता है। ठीक, 90 नंबर। ठीक, बी, ये गुजरात की सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, भारत सरकार में मेगा फूड पार्क की अवधारणा किन किन उद्देश्यों को से प्रोत्साहित कर रही है? किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? 91 नंबर। ठीक है, इसका डी सही है। 1 2 3 तीनों, इसमें तीनों सही है। ठीक है, आगे मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है? गैम्बिया की। नेक्स्ट, संकर सरसों की उन्नत प्रजाति है। संकर सरसों की उन्नत प्रजाति है 93, ये है आपका NRCHB 506। सरसों 94, सरसों की नई संकर प्रजाति GM3 कम अवधि की उपज 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई? 94 नंबर। 94 नंबर आपको जो है किस कृषि द्वारा विकसित की गई थी? ठीक है, ये आपको बता दें, ये जो की थी सरदार कृषिनगर कृषि विश्वविद्यालय दंतेवाड़ा गुजरात। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है 95। ठीक है, बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। नेक्स्ट, गन्ना उत्पादन के लिए एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणी गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? क्या महत्व है? 96। बी, केवल 1 2 4 सही है इसके लिए, 1 2 एंड 4 सही है। ठीक है, आगे भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो बी सही है। इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस का निष्कर्षण प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्का का मंड उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। मक्का का निष्कासित तेल जैव डीजल में फीड स्टॉक हो सकता है, या मक्का का प्रयोग एल्कोहलिक पेय उत्पन्न किया जा सकता है। 98। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है आपके 1 2 3 तीनों सही आएंगे। 1 2 3 जो मैंने पिछला प्रश्न बताया है उसमें 1 2 3 तीनों इसमें सही आएंगे। 99, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, सबको पता है सल्फोनिक अम्ल इसमें सही होगा। ठीक है, नहीं प्याज के छिलके 99, ये इसमें है डाइसल्फाइड अम्ल। ठीक है, आगे 100 को जो है आपको जो है सही सुमेलित करना है 100 को। ठीक है, तो 4 1 2 3 इसका 4 1 2 3। गन्ना दक्षिण अफ्रीका, कोको घाना, कहवा आइवरी कोस्ट, चाय केन्या, इसका ये सही जोड़े मिलाओ है। ठीक है, 100 का बी। ओके दोस्तों, ये 50 प्रश्न हो गए। 30 पहले 80 प्रश्न एग्रीकल्चर कराए गए हैं। ये सारे प्रश्न आपको जरूर आने चाहिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।